हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस बाय रवि साहू में। फ्रेंड्स, कल पर्यायवाची का वीडियो अपलोड किया था और ये उसी के ऊपर बेस्ड फर्स्ट एमसीक्यू है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं सॉल्व करके इस क्वेश्चन को। देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसको एग्ज़ाम में अब पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती और नदी। तरणी नाम जैसे ही आप देखते हैं तो लगता है कि ये या तो इसका आंसर युवती होगा या नदी होगा, लेकिन वो दोनों ही गलत है। इसका सही आंसर सूर्य होगा। ठीक है, तरणी अर्थात सूर्य, तो इसका सही आंसर ए सूर्य होगा, ना कि युवती और ना ही नदी। चलिए, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये पीएससी और रेलवे में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको जब भी क्वेश्चन बनाओ तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन में नहीं को अंडरलाइन करो। ठीक है, नहीं जब तक आप अंडरलाइन करना नहीं सीखेंगे तो क्वेश्चन गलत होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अमीय, अमीय का अमृत होता है। ठीक है, और पीयूष का होता है। अब बी और डी ये दोनों में से आपको पिक करना है कि क्या इसका आंसर लेना है। ऐसा लग रहा है कि मूसा और रसाल दोनों में 50-50 क्या लें क्या ना लें। इसका सही आंसर है रसाल। ठीक है, देखिए मूसा का अर्थ होता है अमृत, जबकि रसाल का मतलब होता है जीभ, जीहा। ठीक है, ये चलिए अगला नंबर, थर्ड नंबर का क्वेश्चन मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, मैं जब वीडियो में बता रहा था मृग के बारे में तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत। मृग मतलब होता है हिरन, इसी में मृगेंद्र या मृगराज ऐसा कुछ वर्ड जोड़ दे तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। याद रखिएगा, बोला था पर्यायवाची के वीडियो में। देखिए यहाँ वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। देखिए हिरन तो होगा नहीं, मृग यानी हिरन होता है, उसमें मृगराज मृगेंद्र अगर जुड़ जाए तो वो ये होगा नहीं। ठीक है, कुरंग मतलब भी हिरन होता है, ये भी कट गया। देखिए अही, ये भी नहीं होगा। ठीक है, मृगेंद्र मतलब होता है सिंह, शेर, राजा, तो ये है शार्दुल, शार्दुल का मतलब सिंह, तो इसका सही आंसर क्या होगा? शार्दुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अभी यहाँ अही लिखा हुआ है, इसके जगह अगर अली लिखा हुआ होता तो उसका मतलब होता भंवरा, भंवर, और अगर अली के जगह अरी हो जाता, अरी, तो इसका मतलब हो जाता शत्रु। ठीक है, चलिए देखिए अगला फोर्थ नंबर का क्वेश्चन अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अमीय का पर्यायवाची शब्द है विष, सुधा, मधुप और आम्र। क्या होगा? इसका सही आंसर है सुधा। अमीय का अर्थ होता है सुधा, अमृत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पहला रत्नागर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती, स्वर्णमयी। चलिए क्या होगा? हिरण्यगर्भा तो नहीं हो सकता, ना ही वसुमती होगा और ना ही स्वर्णमयी। इसका सही आंसर है रत्नगर्भा। पृथ्वी को बोला जाता है भूमि। ठीक है, रत्नगर्भा, ये सारे नाम क्या है? पृथ्वी के हैं। धरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शत्रु। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। अभी देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। अली में अली का अर्थ होता है भंवरा, और अरी अगर आ जाए तो मैं बोला था क्या होता है उसका मतलब शत्रु। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन यहाँ है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द। देखिए क्या शामिल किया हुआ, ये रेलवे आया एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ इसका सही आंसर बी होगा अरी।
अरि मतलब होता है शत्रु, सखा का मतलब तो होगा नहीं, सखा यानी मित्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, खर का पर्यायवाची शब्द है। देखिए रावण, कुंठित, गधा और मूर्ख, क्या होगा? खर किसको बोलते हैं? खर बोलते हैं गधा को, ठीक है। गधा, गधा को और क्या क्या बोलते हैं? धूसर, ठीक है, धूसर बोलते हैं इसको। उसके अलावा इसको बैसाख नंदन भी बोलते हैं, ठीक है। गर्दभ ये भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? गधा, ठीक है, खर का। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है। ये भी रेलवे का ही क्वेश्चन है, मैं साइड में इसमें मेंशन किया हुआ हूँ। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है खीर, पेय, कौंध, दूध, क्या होगा? याद रखिए इसका सही आंसर दूध होगा, ठीक है। दूध, स्तन्य, दूध को बोला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये आजकल व्यापम और पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। एसएससी में पूछा जा चुका है और ये व्यापम और पीएससी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अनंत का पर्यायवाची शब्द है। देखिए इसमें क्या होगा? अनंत, बंधन हो सकता है? नहीं, ये गलत है। शेषनाग, गलत है। अनंत, अब ये दोनों में ही आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अनंत ऊपर की ओर देखते हैं, है ना, आकाश, अंतरिक्ष, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यहाँ उस शब्द को हटा दिया है, यहाँ क्या लिख दिया है? भगवान और निस्सिम। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? निस्सिम है। निस्सिम का मतलब होता है आकाश, ठीक है, याद रखेंगे, ये इसका सही आंसर होगा। अनंत का पर्यायवाची शब्द निस्सिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वां, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। देखिए एलआईसी में भी पूछा जा चुका है, बैंक में भी पूछा जा चुका है, व्यापम में भी, पीएससी में भी। ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसको सीधे सीधे याद रखिए। किसी न किसी का नाम होगा आपके आसपास अरविंद, कोई ना कोई तो होगा अरविंद नाम का, तो उसका अर्थ क्या होता है? कमल। देखिए यहाँ क्या क्या है? अरब निवासी, अरबी, कमल, भमर, भ्रमर, ऐसे आपको मिलेगा। लेकिन सीधे सीधे वन उसमें लाइन में याद रख लीजिए, वन वर्ड में, अरविंद का पर्यायवाची या उसका तात्पर्य, उसका अर्थ क्या होता है? कमल होता है। अनिल, देखिए अब ये भी रेलवे में पूछा जा चुका है, रेलवे का क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, व्यापम में भी और पीएससी में भी। एक और इसका एमसीक्यू आने वाला है, नोट करूँगा, उसमें जितने भी व्यापम और पीएससी के क्वेश्चन हैं उसको मैं रखूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे सभी क्वेश्चन को शामिल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगले वीडियो में मैं पूरे व्यापम और पूरे पीएससी, जिसमें एसीएफ में आए हुए पुराने क्वेश्चन को भी शामिल करूँगा। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में 11वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, अनिल का पर्यायवाची शब्द है अनिल। जब भी आप अनिल और अनल देखें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, अनल, ठीक है। मैं कैसे याद रखा हूँ? नल, नल से आता है पानी और पानी से बुझाते हैं आग, मतलब अनल का अर्थ है आग, ठीक है। अनिल का अर्थ है हवा, हवा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ हवा तो लिख के दिया नहीं है। अनिल का पर्यायवाची शब्द है चक्रवात, पावस, पवन और अनल। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? पवन, क्योंकि उसी का अर्थ क्या होता है? पवन का अर्थ होता है हवा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी पीएससी और व्यापम में सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। देखिए जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है। जब वीडियो में पढ़ रहे थे, अपन देख रहे थे जब पर्यायवाची वीडियो में, तब ये क्वेश्चन वहाँ अपन सॉल्व कर चुके हैं। देखिए ऑप्शन क्या है? संसार, जानने वाली, सुरसरी, जहन्नुम। जाह्नवी का पर्यायवाची क्या होता है? वन वर्ड में याद रखिए, गंगा, गंगा इसका पर्यायवाची है। अब यहाँ तो आपको सीधा क्वेश्चन देखना है और आंसर आपको याद, मतलब लाना है दिमाग में कि क्या हो सकता है। जाह्नवी का अर्थ है गंगा, अब यहाँ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट गंगा तो नहीं दिया है, लेकिन गंगा का पर्यायवाची और क्या क्या है? जहन्नुम नहीं हो सकता,
जानने वाली नहीं हो सकता, संसार भी नहीं होता। सूरसरी, सूर मतलब देव, देवसरी, देवसरिता, ये गंगा को कहा जाता है। मतलब जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूरसरी। ठीक है, चलिए। प्रसून, प्रसून का अर्थ होता है, क्या होता है पर्यायवाची शब्द? देखिए, वृक्ष, पुष्प, चंद्र और चंद्रमा और अग्नि। तो इसका सही आंसर है पुष्प। प्रसून का पर्यायवाची शब्द होता है पुष्प। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। सेना का पर्यायवाची शब्द है अनिक, सैनिक, अरि और अतुन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होगा? देखिए सेना को देखते ही आंसर क्या लगता है? सैनिक होगा, लेकिन गलत, सैनिक नहीं होगा। सेना क्या है? सेना मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में बोल के देखिए, आर्मी। सेना का अर्थ होता है आर्मी, ये ग्रुप में है, ठीक है, आर्मी ग्रुप में होता है। जबकि यहाँ पूछा जा रहा है, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सैनिक। सैनिक को बोलते हैं सोल्जर, ठीक है, दोनों अलग अलग। फौजी, सैनिक यानी फौजी, सेना यानी आर्मी। तो ये गलत होगा। देखते ही सीधा अपन क्या लगा देते हैं आंसर? सैनिक, लेकिन ये नहीं होगा। सैनिक गलत है। अरि मतलब शत्रु होता है, ये भी गलत है। अतुन, ये भी गलत। अनिक का मतलब होता है सेना, ठीक है, अनिक याद रखिए। अनिक, अनिक देसी घी खाते हैं और सेना में भर्ती होते हैं, ऐसे याद रख लीजिए, मैं वैसे ही याद रखा हुआ हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। शेर का पर्यायवाची शब्द है। देखिए कहाँ पूछा हुआ है? एसएससी 2000 में पूछा हुआ है। शेर का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए चीता नहीं होगा। क्या लग रहा है? इसको देखते ही थोड़ा सा डाउट होता है। ऑप्शन नंबर डी को देखते ही क्या होता है? ऋषि हो सकता है क्या? लेकिन नहीं, ये भी नहीं होगा। सावक भी नहीं होगा। केसरी एक मूवी आई थी, है ना, उसके नाम से याद रखना है, ये मैं बताया था वीडियो में, पर्यायवाची के वीडियो में। तो केसरी, हरी, ये क्या है? सिंह को कहा जाता है, शेर को कहा जाता है। केहरी भी बोलते हैं, के हरी, हरी, ठीक है। ये पीएससी में पूछा था केहरी का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होगा शेर, सिंह, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा केसरी। चलिए सही कथन चुनिए, ये व्यापम का है, 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है। क्या होगा इसका सही आंसर? देखते हैं। सही कथन चुनिए। पर्यायवाची शब्द भाषा के विकास में बाधक है। ये गलत है, भाषा के विकास में बाधक नहीं है। अगला, पर्यायवाची शब्द भाषा को क्लिष्ट बनाते हैं। क्लिष्ट मतलब होता है कठिन, है ना, ये क्लिष्ट बनाते हैं, कठिन बनाते हैं, गलत। पर्यायवाची शब्द जो है सरल बनाते हैं। बहुत सारे अर्थ यूज़ कर सकते हैं। पानी को जल बोल सकते हो, और नीर बोल सकते हो, अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि केवल पानी बोलना है, जल बोलना है, अपने हिसाब से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो वो सरल बनाते हैं, न कि कठिन। ऑप्शन नंबर सी देखिए, पर्यायवाची शब्द भाषा की संपन्नता के सूचक हैं। और अगला है डी, पर्यायवाची शब्द केवल नाद उत्पन्न करते हैं। ये सही है, सी, भाषा की संपन्नता, संपूर्णता के सूचक हैं, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। पुंडरीक, ये व्यापम का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा था। पुंडरीक क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए क्या लिखा हुआ है? पुरंदर, परमेश्वर, नलीन और पीयूष। पीयूष का क्या अर्थ होता है? अमृत, ठीक है। पुरंदर इंद्र, परमेश्वर यानी ईश्वर। यहाँ पूछा जा रहा है पुंडरीक। पुंडरीक मतलब होता है कमल, ठीक है, कमल को बोलते हैं पुंडरीक। अब देखिए इन चारों में कमल कौन सा सही होगा? पुरंदर बोलते हैं इंद्रदेव को, पीयूष यानी होता है आपका अमृत, परमेश्वर यानी ईश्वर भगवान। अब बच गया है कौन सा? नलीन। तो यही इसका सही आंसर होगा, कमल। नलीन को बोला जाता है कमल। पुंडरीक, नलीन, कमल, ठीक है, अरविंद, ये सारे क्या हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अश्व, व्यापम में पूछा हुआ 2016 का क्वेश्चन है। अश्व यानी होता है घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची पूछा हुआ है खर, शार्दूल और सारंग, ठीक है। खर यानी गधा, शार्दूल यानी सिंह, शेर, सारंग, ठीक है, ये एकदम अलग है यानी होता है घोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? है यानी घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रवि तन्य का पर्यायवाची है। रवि तन्य का पर्यायवाची है, क्या सही होगा? सूर्य, पुत्री, कालिंदी, शरीर।
रवितन्या। इसको देखते थोड़ा सा अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो डाउट होता है कि इसका आंसर सूर्य तो नहीं होगा, तो इसका आंसर सूर्य नहीं होगा, सूर्य सही नहीं है, ठीक है, ना ही शरीर सही है, ये दोनों में आपको पिक करना है। इसका सही आंसर है कालिंदी, ठीक है। गंगा, जमुना, सरस्वती ऐसे नदी के नाम में आपको याद रखना है, गंगा का नाम भी याद रखना है, जितने भी पर्यायवाची हैं। जमुना, उसको यमुना भी बोलते हैं, उसी को बोला जाता है कालिंदी, उसी को बोला जाता है रवितन्या। मतलब यमुना, जमुना, कालिंदी, रवितन्या ये सब एक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कालिंदी। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, व्यापम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, वर्षा, बादल, विद्युत, नीरद, कौन सा सही होगा? दामिनी का विद्युत, बिजली, ये इसका सही वर्ड होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं है, ये आपको पिक करना है सबसे पहले क्वेश्चन में, नहीं है। देखिए किसका किसका है, अंडरलाइन कर लेता हूँ। श्रीदेवी एक्ट्रेस थी, उसका अर्थ होता है लक्ष्मी, सही है। कमला, इसका भी अर्थ होता है लक्ष्मी। इंदिरा, इसका भी अर्थ होता है लक्ष्मी। गिरा, ये सही होगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है गिरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए अब आ गया कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ भी क्या पूछा है? नहीं है। ये नलिन का अर्थ होता है, ठीक है। राजीव का अर्थ होता है। उत्पल का अर्थ होता है। देखिए रसाल, जीभ, जिहा, ये होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है रसाल, इसका अर्थ होता है जिहा, जीभ, ठीक है। केतु, ये वन वर्ड में आपको याद रखना है। केतु यानी सीधा सीधा याद रखेंगे। पहले देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, किरण, दिशा, आचार्य और झंडा। तो इसका सीधा आंसर होता है झंडा। 15 अगस्त आने वाला है, ठीक है, तो आप याद रखिए इसका क्या होगा। केतु का पर्यायवाची शब्द झंडा। झंडा फहराने जाएंगे, झंडा फहराने वाले हैं, तो उसके जगह आप याद रखना केतु फहराने वाले हैं, तो याद रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। केदार का पर्यायवाची है केदार, केदारनाथ, ठीक है। नाम से अब थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा। क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर केदारनाथ। तो इसका सही आंसर है महेश। महेश को ही शिव कहा जाता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सॉरी इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, शब्द है बोला है। तो इसका सही क्या होगा? सभी को देखिए, धूमकेतु, सूर्यपति, यातुधान, महाकाय। देखिए सूर्य यानी होता है देव, ठीक है, और पति यानी उसका स्वामी। तो देवों का स्वामी या देवों के देव बोलते हैं ना, मतलब देवों का देव तो खैर महादेव हो जाते हैं, लेकिन देवों के जो स्वामी हैं जैसे अग्निदेव हो गए, है ना, और जितने भी जो देव हैं उनके स्वामी, तो वो कौन होंगे? इंद्र। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यपति। इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा सूर्यपति। क्वेश्चन नंबर 27। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लगा हुआ है? नहीं है। तो इस देखिए अब आपको देखना क्या है, क्या क्या इसमें है। समीर का अर्थ होता है पावक, पवन, बयार, ठीक है। देखिए समीर का अर्थ होता है, पावक को छोड़ दिया हूँ, ठीक है। पवन का क्या होता है कि नहीं होता? होता है, इसका भी अर्थ होता है। बयार, ठंडी हवा जब चलती है बयार बोलते हैं उसको। पावक, पावन बोलते हैं ना, पावन, पावन करने पावन, पावन पर्व पर। तो जो पावक जो लिखा हुआ है, पवित्र करता, जो मंत्र पढ़ रहे हैं या जो और कोई कार्य कर रहे हैं उसको पावक बोलते हैं। पावन और पावक, ठीक है, पवित्र कर्ता को बोलते हैं पावक। तो इसका अर्थ, पावक का अर्थ हवा नहीं होता, ये सही आंसर रहेगा। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो पावक, ठीक है। चलिए पिशुन, 28 नंबर देखिए। पिशुन किसको बोलते हैं? यहाँ क्वेश्चन को देखने में, पुलिस भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012 का। पिसान छत्तीसगढ़ी वर्ड है। पसीना, बेईमान और चुगलखोर, ठीक है। क्या होगा इसका सही आंसर? पिसुन कौवा को बोला जाता है, कौवा, ठीक है। अब देखिए कौवा को और क्या क्या बोला जाता है? चुगलखोर, ये बोला जाता है, आपको याद रखना है।
तो ये इसका सही आंसर होगा। पिशुन का सही आंसर क्या होगा? चुगलखोर होगा। इसको एकाक्ष भी बोलते हैं, काक भी बोलते हैं, काग भी बोलते हैं, वायस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये व्यापम में भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को व्यापम 2017 में पूछा था MFA में, MFA करके एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ था 2017 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 नंबर का क्वेश्चन, उर्मी का अर्थ है, वन वर्ड में याद रखना है, उर्मी, ठीक है। लहर, भ्रांति, समूह या वेदना। इसका सही आंसर है लहर, आपको याद रखना है, ठीक है। लहर को ही उर्मी बोला जाता है। ये भी 2012 किसका, पुलिस भर्ती का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, कुंजर शब्द का सही अर्थ है, कुंजर। यहाँ क्या है, पीपल, बरगद, तुलसी, नीम, सभी क्या है, वृक्ष के नाम है, पेड़ के नाम पर पूछा हुआ है। वैसे तो कुंजर के 2-3 अर्थ होते हैं। कुंजर किसको बोलते हैं? हाथी को भी बोलते हैं, हाथी, कुंजर, ठीक है। लेकिन यहाँ इसमें पेड़ के, वृक्ष के संदर्भ में पूछ रहा है, तो कुंजर का सही आंसर होगा पीपल। पीपल के वृक्ष को कुंजर कहा जाता है। और एक और वर्ड जो है हाथी है, हाथी, पीपल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कुंजर के, ठीक है। चलिए, ये MCQ का पहला वीडियो था, फर्स्ट वीडियो था, इसमें 30 क्वेश्चन थे। आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कितना सही बना, इससे आप अपना आकलन कर सकते हैं, ठीक है। स्वयं को तो झूठ नहीं बोल सकते, एक ऊपर वाले, और स्वयं को, खुद को झूठ नहीं बोल सकते। बाकी आप किसी को भी बोल देंगे कि मेरे से 30 में से 30 सही बना हुआ है, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी तैयारी कैसी है आप आसानी से भाप सकते हैं, जान सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, और इस पेपर में, रेंजर के, ACF रेंजर के पेपर में आपके लिए एक एक मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ठीक है। आप ये 30 क्वेश्चन आप कर लिए। इसके बाद मैं CGPSC जो पुराने ACF रेंजर के जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उस सारे क्वेश्चन को शामिल करूंगा अगले वीडियो में। और उसके साथ साथ जो व्यापम में पूछे गए हैं और PSC के अन्य एग्ज़ाम में जो रेंजर से रिलेटेड है, या रेंजर में उसके क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, वो लगभग 30 क्वेश्चन वो भी हैं, उसको मैं शामिल करूंगा। और अगले वीडियो में वो आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इसको बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ये आपको आगे हेल्प करेगा पेपर क्लियर करने में, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है।